अलीगढ़ महानगर कोतवाली में भाजपा नेता विनय वारसणी के विरुद्ध SC/ST एक्ट चौथ वसूली के मामले में मुकदमा दर्ज होने के विरोध में रविवार की देर शाम भाजपाइयों ने कोतवाली का किया घेराव। इस दौरान जमकर हंगामा होने के साथ पुलिस प्रशासन के खिलाफ की गई नारेबाजी। भाजपाइयों ने पुलिस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का लगाया आरोप। भाजपा नेता विनय वारसणी सहित भाजपाई गिरफ्तारी देने पर अड़े। इस दौरान कोतवाली में 5 थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया और भाजपा नेताओं को समझो जाकर मामला शांत किया। भाजपा नेता विनय वारसणी ने बताया कि पिछली 28 अक्टूबर को उनके कार्यालय के बाहर एक बाइक सवार युवक का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के उपरांत उनके सरकारी गनर ने घायल युवक का हाल जाना और उनकी मदद करने की कोशिश की तो घायल युवक कनेर के ऊपर आक्रोशित हो गया और करनाल के साथ अभद्रता की। उस दिन किसी के द्वारा मेरे ऊपर हमला करने का षड्यंत्र रचा गया। वहीं एक युवक द्वारा मेरे विरुद्ध थाने में तहरीर देते हुए बताया गया कि मेरे गनर द्वारा युवक के साथ मारपीट की गई और मेरे गनर पर युवक से 900 रुपए छीनने का आरोप लगाया गया। बाद में पुलिस जांच के दौरान CCTV कैमरे में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। मेरे गनर की तहरीर पर थाने में युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DSP प्रथम अभय कुमार पांडे द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नगर कोतवाली थाने में एक अभियुक्त के द्वारा 11/8/2024 को एक मुकदमा SC/ST में पंजीकृत किया गया था। प्रतिवादी पक्ष अपना पक्ष रखने आए थे। 60 से 70 की संख्या में कोतवाली नगर थाने पर आए थे। उनको समझा बुझाकर भेज दिया गया। अब मौके पर शांति कायम है। पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। पिछले 28 तारीख को मेरे ऑफिस के नीचे एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट होने के बाद में एक लड़का जो बुरी तरह गिरा, उससे मेरे गनर ने हालचाल पूछा कि तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं आई। मैंने भी उससे हालचाल पूछने की कोशिश करी। बाद में आने के बाद में वो लड़का बहुत गुस्सा हुआ मेरे गनर के ऊपर और उनसे बोला कि तुमने क्यों पूछा मुझसे हालचाल, तुम पुलिस के सिपाही यहाँ चौकी के सिपाही नहीं है, तुमने हालचाल क्यों पूछा। और ये करते हुए उन्हें मारने के लिए दौड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो षड्यंत्र रचा गया था। मेरे गनर को बातों में उलझाकर मेरे ऊपर वो अटैक करवाना चाहते थे वो लोग। और उसका फिर उसके 1 घंटे बाद ही यहाँ पर वो एक तहरीर लेकर आए जिसमें कहा गया कि मैंने लात मारकर उस गाड़ी को गिरा दिया और गाड़ी में गिराकर मैंने मारा, मेरे गनर ने मारा, बटों से मारा। उसके बाद में 940 रुपये मेरे गनर ने उसकी जेब से लूट लिए गए। ये मेरे ऊपर आरोप लगे। आरोप लगने के बाद में जब पुलिस ने उस वीडियो को संज्ञान लिया, वीडियो देखी मेरे ऑफिस की, तो उस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि मैंने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया था। ना एक भी हाथ लगा था, ना कुछ हुआ, ना हाथ छुआ गया, कुछ भी नहीं हुआ उसमें, ना मैंने लात मारी, कुछ भी नहीं किया। वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पुलिस ने अपने सुरक्षाकर्मी, मेरे सुरक्षाकर्मी की तरफ से एक मुकदमा उस व्यक्ति के ऊपर लिख दिया गया, क्योंकि वो सच्ची घटना थी। वो मुकदमा लिख दिया गया कि सरकारी काम में हस्तक्षेप किया है, वो मुकदमा लिख दिया। आज 10 दिन बाद में CO फर्स्ट के हस्तक्षेप से मेरे ऊपर एक मुकदमा किया गया जिसमें मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मैं 20,000 रुपये महीने उससे डीजल के लिए मांग रहा हूँ। मैं अपनी बैंकों की स्टेटमेंट लेकर यहाँ पेश हुआ हूँ कि मेरी ये बैंकों की स्टेटमेंट है जिसमें मैं डीजल पड़वाता आया हूँ पिछले 2-3 साल में। जब से भी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ पे डीजल जब भी पड़वाता रहा हूँ, उसके पहले की स्टेटमेंट मेरे पास मिल जाएंगे। मैं 2014-15 से अपने कार्डों के द्वारा ही डीजल और तेल पड़वाता हूँ। उन्होंने ये 20,000 रुपये का आरोप लगाया कि 20,000 रुपये महीने मुझसे मांगे हैं। इसकी मैंने और उस आरोप पर पुलिस ने मुकदमा लिख दिया। एक ही वीडियो पर 2 मुकदमे लिखे गए। ये मुकदमा इसलिए लिखा गया है कि मैं उनसे फैसला तब भी कर लूँ, मुझे प्रेशराइज करने के लिए वो मुकदमा लिखा गया है। मैं गिरफ्तारी देने के लिए आया हूँ। मेरे ऊपर जाति सूचक SC/ST एक्ट में मुकदमा लिखा गया है। मेरे ऊपर चौथ वसूली का मुकदमा लिखा गया है। ये मेरी छवि को खराब कर रहे हैं। आज पूरे शहर के लोगों के मेरे पास फोन आए, शहर के लोगों का प्यार था, वो सब लोग मेरे साथ आए कि आप नहीं, हम भी गिरफ्तारी देंगे, हम सब लोग भी वहाँ जाएंगे। इसलिए सब लोग यहाँ आए हैं कि गिरफ्तारी देने आया हूँ मैं। ये पुलिस मुझे CO फर्स्ट मुझे गुंडा बनाना चाहते हैं, गुंडा एक्ट लगाना चाहते हैं, गैंगस्टर लगाना। मैं व्यापारी हूँ, विशुद्ध व्यापारी हूँ। मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ। मैं उसकी भी कॉपी लेकर आया हूँ। मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ और ये मुझे गुंडा बनाना चाहते हैं CO फर्स्ट। ये जब तक रहेगा, या तो ये मुझे उसके पैसे बताएं कि कितने पैसे लेकर मेरा मुकदमा ख़त्म कराएंगे, जो इनका उद्देश्य है, या मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दें। थाना कोतवाली नगर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना कोतवाली नगर पर दिनांक 8/11/24 को एक युवक द्वारा तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना कोतवाली नगर पर अभियोग संख्या 310/24 धारा 308(2), 351(3) व SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इनके प्रतिवादीगण आज थाना कोतवाली नगर पर लगभग 60-70 की संख्या में आए थे, उनका अपना पक्ष रखने के लिए, जिनको समझा बुझा करके थाने से वापस किया गया। मौके पर शांति है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।